classification about kingdom Animalia. So you know very well, in our last video we discussed some certain features about the animals, that animals are heterotrophic. वो हमने सब हमारे last video में discuss किया था. Today we are going to discuss about the classification of animals. Animals, yeah, you can say kingdom Animalia, the whole animals on the earth. These are divided broadly. These are divided into two class. So हमने ये भी बताया, मैंने ये भी बताया था आपको कि animals who having only some cells, okay? तो हम उसकी body of organization को क्या कहते हैं? Cellular level of body organization. And some animals who having, maybe that having tissue level of organization, maybe that having organ level of organization. You can say this is the very simple organism. That's why cellular body, yeah, cellular level of body organization, and another जो क्लासिफिकेशन अनदर है हमारा जो पार्ट, दैट इज द टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी की बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी हुई है जिसमें सिर्फ सेल्स हैं. मल्टी सेलुलर कंडीशन होंगी बिकॉज एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर. सो मल्टी सेलुलर कंडीशन होंगी लेकिन बस सेलुलर होंगी, not formation of tissue take place here in this case. Next, tissue level, organ system level, and here the most developed organism also including ये जिसके अंदर organ system level of organization है. So there are two major classification, cellular and the second one is tissue organ system level of body organization. Next, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारे पोरीफेरा आते हैं. पोरीफेरा पता है आपको सबसे सिंपल एनिमलिया है. दीज आर सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं ये, एंड सिंपलेस्ट एनिमल है. इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आ ही चुका है कि दे हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो सेल्स है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बॉडी में बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं. ये वास लाइक भी होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे. ये वास जैसे भी होते हैं. तो यहाँ इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द पोरीफेरा. स्पॉन्जेस एग्जाम्पल है. स्पॉन्जेस जो हम घर में यूज करते हैं, स्पॉन्जेस वो वाला स्पॉन्जेस की बात नहीं कर रहे हम, बिकॉज वो जो स्पॉन्जेस है वो तो नॉन लिविंग है. बट वहाँ पे उसको स्पंज क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके बीच में उनके जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है. सो वी कैन प्रेस वेरी इजीली दैम. हियर द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो पोरीफेरा है, इसको पोरीफेरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी पोर प्रेजेंट होते हैं. द पोर प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी. और एग्जाम्पल पता है आपको? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज साइकोन, स्पॉन्जेस, साइकोन. ठीक है, ये सबसे सिंपल है. नेक्स्ट हम चलते हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ. टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म है मींस somewhat complex organism. They are divided on the basis of coelom. They are divided into three parts. First, coelom is absent. आपको बताया था ना coelom का मतलब क्या होता है? कैविटी होती है. एक वो एनिमल जिनमें कैविटी होती ही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट आर एसिलोमेट. एसिलोमेट एनिमल. ये हमारे एसिलोमेट होते हैं. एसिलोमेट हियर सिलोम इज एब्सेंट, बट व्हेन एब्सेंट ही होती है तो चाहे कहीं भी गैस्ट्रोडर्मिस हो, एपिडर्मिस हो, कोई लेना देना नहीं है. सिलोम है ही नहीं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट आर एसिलोमेट. एसिलोमेट एनिमल तो है, कैविटी नहीं है लेकिन एनिमल तो है. उसमें कौन कौन आते हैं? पहला है दैट इज द स्लैंट्रेटा. फर्स्ट फाइलम इज स्लैंट्रेट्स, and second
ठीक है। स्लैंट्रेट्स जैसे हाइड्रा, एडम्शिया, वो हमारे स्लैंट्रेटा में आते हैं। स्लैंट्रेट्स में सिमेट्री होगी, वो रेडियल सिमेट्री होगी और इनके टेंटिकल्स होते हैं एंड दिस टेंटिकल्स इज वेरी हेल्पफुल फॉर कैचिंग द प्रे। ओके, सो दे हैविंग रेडियल सिमेट्री। ऑन अनदर हैंड प्लेटीहेलमिन्थस they having bilateral symmetry. You know the radial symmetry, you can recall in your mind that radial symmetry क्या होती थी? radial symmetry है किसी को भी हम किसी भी प्लेन में अगर कट कर दें और हर एक कटिंग पार्ट उसका सेम दोनों साइड से सेम इंडिविजुअल सेम हाफ में डिवाइड हो जाए, वो हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज द रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब एनी प्लेन, कोई भी प्लेन में हम एनी प्लेन organism can divided into equal half, that is known as radial symmetry. And if only by single plane, only one plane से एक ही प्लेन से अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हैं तो वो कैसी सिमेट्री रखेगा? दैट हैविंग बायलैटरल सिमेट्री। सो दैट ए सिलोमेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्लैंट्रेट्स एंड प्लेटीहेलमिन्थस। ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटीहेलमिन्थस ये चपटे चपटे होते हैं, प्लेट जैसे बिल्कुल फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है इन्हें, जैसे टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक, सारे इसी में आएंगे। स्लैंट्रेटा जैसे हाइड्रा रेडियल सिमेट्री कंसिस्ट करता है और प्लेटीहेलमिन्थस हैं वो कैसी सिमेट्री कंसिस्टिंग द बायलैटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल प्लेन एरिया देखा है आपने? प्लेन एरिया के बारे में आपने सुना भी होगा। प्लेन एरिया इज द एनिमल एंड इट कैन बी डिवाइड ओनली टू पार्ट्स ओनली बाय अ सिंगल प्लेन। एक सिंगल प्लेन की हेल्प से ही हम उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मीन्स सिलोम इज नॉट लाइंड बाय एंड मेसोडर्म। ओके, यहाँ पे ट्रू सिलोम होती ही नहीं है लेकिन यहाँ सिलोम जरूर होती है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज द स्यूडोसिलोमेट। एग्जाम्पल इज नेमेटोडा। नेमेटोडा है फाइलम नेमेटोडा के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे इसी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल राउंड बॉम। एग्जाम्पल क्या है? राउंड बॉम। एस्कैरियोसिस इसी में आता है, राउंड बॉम। ओके, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में, एंडोपैरासाइट का काम करते हैं हमारी बॉडी में। अगर एक बार चले जाते हैं तो दीज आर एंडोपैरासाइट, सो दे कॉज द डिजीज and which is very fatal for the human being. True coelom means the body which having true cavity. It is divided into two parts. First is this and second one is this. What is this? Coelom formed by splitting of mesoderm. भाई true coelom बन रहा है, true coelom is present here. लेकिन यहाँ जब mesoderm आप जानते हो एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म फीटल लाइफ में 3 जर्म्स लेयर होती हैं। एक्टोडर्म, सेकंड इज मेसोडर्म एंड द थर्ड वन इज एंडोडर्म। अगर इस मेसोडर्म की सेल्स स्प्लिट कर जाएं और वो एक स्प्लिट करके सारी की सारी एक जगह एक लेयर बना दें और बीच में एक कैविटी हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज द मेसोडर्मल कैविटी। मतलब सिलोम दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो आपको ये याद रखना है, एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्का, ये 3 हमारे ऐसे फाइलम हैं जिनमें कैविटी ट्रू होती है, दे हैविंग ट्रू सिलोम, बट देयर कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म्स लेयर। एनालिड का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? एनालिड का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, लीच जिनके सेगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अर्थवॉर्म, लीच के अलावा अर्थवॉर्म, आप देखो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो जिनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे
क्या होते हैं? एनेलिड्स। ऑर्थोपोड्स में भी जो सीलोम है दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एंड एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं वो हमारे ऑर्थोपोड्स में आते हैं। मॉलस्का, स्नेल मॉलस्का का भी ऐसा ही हाल है क्या कि यहाँ पे मेसोडर्म जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या करता है? तो वो हमारे कैविटी बनाता है। नेक्स्ट इधर देखिए, एंडोडर्म गिव राइज सीलोम। यहाँ मेसोडर्म से सीलोम बनी है और यहाँ किससे बनेगी? एंडोडर्म से बनेगी। If endoderm is responsible for the coelom formation, so it is the case of Echinodermata. Echinodermata में कौन आता है? Starfish. Starfish is not a fish, it is Echinodermata, and it having 4 or 5 limbs like this. 5 limbs it's having. इनके अंदर पानी पहुंचाने वाले बहुत ही अच्छा वेस्कुलर सिस्टम होता है। अकाइनोडर्मेटा नोटोकॉर्ड यहाँ अकाइनोडर्मेटा में नहीं होते। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन केस ऑफ अकाइनोडर्मेटा। नाउ व्हाट इज द नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड क्या होती है? हमारी बैक साइड एक वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, वो बाद में पहले कुछ और होता है फिटल कंडीशन में। तो उस हार्ड स्ट्रक्चर को विच गिव्स या विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आवर बॉडी दैट इज नोन एज नोटोकॉर्ड। ये जो बाद में हमारी नोटोकॉर्ड है ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द कोर्डेटा। कोर्डेटा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज वर्टिब्रेटा एंड सेकंड इज इनवर्टिब्रेटा या नॉन वर्टिब्रेट भी बोल सकते हो आप। नॉन वर्टिब्रेटा या इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेटा। If notochord is changed into vertebral column, then this is known as these या such organism are vertebrates। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है और चेंज होने के बाद किस में बदल जाती है? वो वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रल कॉलम में। उसे हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रेट्स। एंड the organism whose notochord don't change in किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। Don't change in vertebral column, that is known as उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे हम? These are known as invertebrates या non-vertebrates। So students, this was एक बार फिर से देख लीजिए। Animals are divided into 2 parts: cellular level of organization and complex level of organization, that may be tissue, organ system. Cellular level of organization consisting of only one phylum, that is Porifera. These are simplest organism, for example Cycon. They having many pores inside their body, that's why these are known as Porifera. And later we will discuss about the all characteristics of the Porifera. Second,
tissue या complex organism are further divided into 3 parts. Coelom is absent, means you can say acoelomate organism here, and second one is pseudocoelomate organism. Example is nematoda, and nematoda में कौन आता है? roundworm, and third one is true coelom is present. So that in first case the acoelomate animal are Coelenterata, which having radial symmetry. Radial symmetry means if any living organism is cut by only any plane, then each part of the organism which is divided, that is equal या same होते हैं. Second one is the platyhelminthes. The platyhelminthes, for example, planaria, it or liver fluke, that is having bilateral symmetry. Bilateral symmetry, if any living organism is cut only by one plane, then it having two equal phase. Another is true coelom organism. So true coelom is further divided into two parts. Coelom formed by splitting of mesoderm and coelom formed by endoderm. Coelom formed by mesoderm. The case of this, the example of this case, Annelida, Arthropoda, mollusca. Annelida means leech, earthworm. These are including in Annelida, which are having a round structure, segmented structure. So that Annelida, these are. Arthropods also having coelom, which is formed by mesoderm, and Arthropoda are example are insect, butterfly, mosquito. These all are in Arthropoda. Arthropoda means if they having jointed legs, for example grasshopper, jointed legs होते हैं इनके पैरों पे बहुत ज़्यादा जोड़ होते हैं. Okay, jointed legs. So these having mollusca. These insect, yeah, you can say Arthropoda is the जो हमारे हैं organism, ये जितने भी organism हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारे क्या हैं? Arthropods पाए जाते हैं, insect पाए जाते हैं. And so you can say this is the largest phylum. And another largest phylum is a mollusca. Second largest phylum is mollusca. Example is a snail. So endoderm give rise to coelom. It is also two types: Echinodermata and Chordata. Echinodermata, for example, starfish, and these don't having notochords. So notochord is absent here. In case of chordate animal या फिर Chordata, notochord is present. Chordata कौन होता है? Notochord जहाँ पे present है. और जिनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल में कॉलम हो गई वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. और जिनकी नोटोकॉर्ड ही रही वो क्या कहलाएंगे? दीज आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेटा you can say. So that this was the outline classification about the animal. If you are having any problem related to this topic now, then you can comment in comment box.